मैं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एसबी होम न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में और हमारे बीच श्यामलाल विश्वकर्मा जी, संरक्षक विश्वकर्मा महासभा, विश्वकर्मा समाज के मूलभूत समस्याओं को लेकर लखनऊ की धरती पर मुलाकात हुई और उनसे हम लाइव वार्ता कराते हैं विश्वकर्मा समाज की समस्याओं के ऊपर। सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम, धन्यवाद देता हूं एसबी होम न्यूज़ चैनल के संपादक भाई संजय विश्वकर्मा जी को। आज मैं विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर उनको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। इस बात का धन्यवाद कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जहां भी विश्वकर्मा समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है वहां आप पहुंच करके शासन और प्रशासन स्तर से उसका समाधान और निराकरण करने का भरसक प्रयास किया है। इस बात की बधाई आपको देने आया हूं और आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आया हूं कि विश्वकर्मा समाज की समस्याओं में सबसे पहली चीज़ है, समाज के जो होनहार बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिले की कमेटी के द्वारा उनका आकलन करके उनको शैक्षिक रूप से बढ़ावा देने का काम किया जाए, ताकि वो बच्चे आगे शिक्षा ग्रहण करके आईएएस पीसीएस और अच्छी नौकरियों में आ करके समाज की दशा और दिशा बदलने का प्रयास करें, जिससे हमारा समाज मजबूत हो। दूसरी समस्या, गांव के जो भी हमारे निचले स्तर के लोग हैं उनको सरकार की समस्या वहां तक पहुंचने के लिए संगठन की अहम भूमिका अदा करने के लिए संगठन के लोगों को लगने की भी ज़रूरत है। इसका निर्देश सख्ती से दिया जाए कि समाज की किसी भी समस्या को शासन प्रशासन स्तर से निवारण करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास उसका संदेशा है। और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के बारे में, चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान राम ने 14 वर्ष तपस्या किया था, वनवास काटा था, जिसके बारे में बड़े बड़े मनीषियों ने कहा है कि चित्रकूट में रमि रहे रघुपति अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है वो आवे यह देश। बाबा कामतानाथ के दरबार में पूरे हिंदुस्तान के लोग अपनी आस्था लेकर के, अपनी मन्नतें लेकर के जाते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। उसी रास्ते पर भगवान विश्वकर्मा का एक बहुत प्राचीन मंदिर और धर्मशाला हमारा है, और जिसके सीमांकन के लिए भाई राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा जी रीवा से पहुंच चुके हैं। और मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वकर्मा समाज के जो भी संपन्न लोग हैं उनसे अनुरोध करके तन मन धन से उस धर्मशाला के निर्माण के लिए पहल करें, ताकि विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को में चार चांद लग सके। यह आपके द्वारा होना बहुत आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, पूरे विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसी बात को कहने के लिए और विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज युवाओं को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे बढ़िए, विश्वकर्मा समाज आपकी ओर देख रहा है और आप के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है विश्वकर्मा समाज का जो इस समाज को आगे ले जाने के बारे में सोचता हो। ये मैं देख रहा हूँ, आन फिर धरती पर भी देख रहा हूँ, जहाँ भी समस्याएं हो रही हैं वहाँ देख रहा हूँ कि सबसे पहले आप पहुँचते हैं और समस्या का निराकरण करते हैं। इस बात के लिए आपको कोट कोट बधाई और धन्यवाद है। जो धर्मशाला की आपने बात किया, चित्रकूट में धर्मशाला की बात की आपने, तो चित्रकूट में धर्मशाला पुरानी आप बोल रहे बनी हुई है, और पुराना धर्मशाला हमारा बना हुआ था। हमारे समाज के लोगों ने सामने रोड साइड में दुकानें दे दिया था भाड़े पर जी। और कुछ लोगों ने, अपने समाज के लोगों ने ही दुकान किया था, और जिन लोगों ने दूसरे वर्ग के लोगों को दे दिया वो लोग खाली नहीं कर रहे हैं। दूसरे जात के लोगों को दे दिया गया था दुकान वो भाड़े से वो और उसको खाली नहीं कर रहे हैं और अपना वो आधिपत्य जमा लिए, अपना कब्जा जमा लिए हैं जी। तो मैं ये भी निवेदन करने
आया हूँ कि वो सीमांकन तो हमारा हो जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के स्तर से सहयोग दे करके अवैध कब्जा भी हटवाने का काम किया जाए। जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि उस जमीन पे अवैध कब्जा है, तो धर्मशाला अवैध लोगों के कब्जे में है? नहीं, दूसरे जात के लोगों नहीं के संजय कब्जे जी, में है। पूरा धर्मशाला अवैध कब्जे में नहीं है। सड़क के किनारे बनी हुई दुकानें अवैध कब्जे में है, बाकी अपने समाज के अंडर में है। समाज की ही जमीन थी, वो समाज का ही धर्मशाला था। भाई समाज के सामने समाज की जमीन है, समाज का धर्मशाला है, और दुकानें बना करके धर्मशाले के हित के लिए दिया गया था उस पर, जिस पर अवैध कब्जा हुआ है, उसको खाली कराना जरूरी है। तो उसको खाली कराने के लिए आप क्या अभी रणनीति बना? रणनीति हमारी सबसे पहले हम अपनी ज़मीन का सीमांकन करा रहे हैं। भाई राजेंद्र विश्वकर्मा जी रीवा से वहाँ पहुँच चुके हैं, और मैं अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि शासन प्रशासन स्तर से, चूँकि चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के सीमाओं पे आता है, इसलिए मैं सहयोग की अपेक्षा कर रहा हूँ कि शासन प्रशासन स्तर से उसमें मदद प्रदान करके उसको खाली करवाया जाए। ओके, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, हमारे बीच संरक्षक श्यामलाल बाबूजी थे, और धर्मशाला के ऊपर चर्चाएं हुई। और दोस्तों, हाँ, बता दें आपको कि देखिए, आज जो धर्मशाला अवैध लोगों के, दूसरे जात के लोगों ने जो कब्जा किया है, और उस अवैध कब्जे को अपना छुड़वाने के लिए अब हम ये देखेंगे कि विश्वकर्मा समाज के 5000 प्लस संगठन बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 5000 प्लस राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का और सभी विश्वकर्मा समाज के कार्यकर्ताओं का जिला अध्यक्ष क्या करते हैं, उस ज़मीन को छुड़ाने के लिए कौन सा आंदोलन करते हैं, और वहाँ तक कैसे उस भूमिका को किस तरीके से कौन सा संगठन आगे आता है और कौन निभाएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, आप लोगों की जानकारियाँ मिलती रहेंगी, सामाजिक, राजनीतिक। बहुत बहुत धन्यवाद।